आज हमारे साथ बात करने के लिए रवनीत विट्टू इस समय मौजूद है। सर, आपकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से पंजाब में लगातार चक्का जाम हो रखा है, उसको लेकर आपने कई सवाल आज खड़े किए हैं और आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सेंटर की तरफ से चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बंदोबस्त हो रही। किस तरीके का पूरा मामला है? देखो, जो भी थोड़ा सा भी पंजाब के बारे में जानता है उसे सब पता है यहाँ पे दो फसलें होती हैं ज़्यादा। और ये दुनिया का, मैंने जैसे आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है देश में, क्योंकि इतनी बड़ी बम्पर क्रॉप आती है सीज़न में और 30-35 दिन में इतनी बड़ी खरीद और इतनी बड़ी लिफ्टिंग करके इसे पचाना, ये बहुत एक उम्दा काम आज तक सरकारें करती आई हैं। ये पहली बार हो रहा है, आज तक कभी हुआ ही नहीं। 11 साल तो बीजेपी हो गई, उससे पहले भी बीजेपी 6 साल रही, 17 साल हो गए, तो कभी भी ऐसी चीज सामने नहीं आई थी। चाहे यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री 2 बार रहे, चाहे बादल साहब मुख्यमंत्री रहे, उनको पता रहता था भी यहाँ पे ग्राउंड पे कौन सा सीड है, कौन सी फसल है, इसकी इसकी क्वालिटी क्या है, इसका झाड़ क्या है, इसका कलर क्या है, इसमें टोटा क्या आएगा, सब कुछ एक एक चीज उन्हें इन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के पास कोई पावर नहीं है। उनके पूछे बगैर यहाँ मंत्री लग जाते हैं, उनको पूछे बगैर यहाँ चीफ सेक्रेटरी बदले जाते हैं, तो अब भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। इसीलिए वो सच्चे हैं। आज तक मंडी में गए क्यों नहीं, क्यों किसी मंडी में नहीं गए? क्योंकि वो मुख्यमंत्री है ही नहीं यहाँ के। आप भी सेंटर से हैं, नहीं लगता आपको इस चीज़ का हल आप लोगों को भी निकालना चाहिए आने वाले दिनों में? क्योंकि लगातार आप कह रहे चक्का जाम है पूरे पंजाब में, तो आप लोगों की तरफ से, और आप तो सेंटर में बैठे हैं, तो आप किसानों से मुलाकात करेंगे, कोई हल निकालेंगे? आपको लगता है अपनी तरफ से भी आप लोगों के लिए कुछ किया जाएगा किसानों के लिए? देखो, ये बात है, हमने तो जितना पैसा 44,000 करोड़ भगवंत मान की जेब में डाल दिया सेंट, अब वो अपनी जेब से पैसा निकालें और हर किसान की जेब में डालें। अब इसके ऊपर खास तौर पे पार्टी ने ये डिसीजन लिया है। आज कल गवर्नर साहब से टाइम लिया है, गवर्नर साहब कस्टोडियन है, गवर्नर साहब समन करें और सीएम से पूछें भी, बताओ तो सही यहाँ हो क्या रहा है, क्यों जब पैसे आपके पास हैं, यहाँ गोदाम खाली पड़े हैं, आपके पास महकमे हैं, आप कर क्या रहे हैं? बिट्टू साहब, पंजाब में बाई इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए गए हैं। अकाली दल ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अकाली दल बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। ये सवाल कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी, सबकी तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मैं देखो, एक बात अगर वो कह रहे हैं अच्छी बात है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही भी जो वोट होती है वो किसके पास कैसे, मतलब किसी की मुट्ठी में होती है भी उसने जाके डाल देनी है। वोटर का अपना मन होता है, वोटर ने अपना कैंडिडेट देखना है। आजकल कौन सी बातें रह गई भी किसी के पास वोट है? आज तो ये नहीं पता भी बच्चे कहाँ डाल रहे हैं, वाइफ कहाँ डाल रही है, हस्बैंड कहाँ डाल रहे हैं, तो वोट किसी के पास। ये इल्ज़ाम लगाने के बड़े लिए अच्छा लगता है, पर आप मुझे बताइए, आज इस दुनिया में वोटर लाइन में लग के उससे पहले उसका उसे मन नहीं पता होता मैं किसको वोट डालनी है, वो खड़ा फैसला करता है भी, वो वहाँ से बदल जाता है। तो ये इसमें कोई मतलब अगर सीरियसनेस नहीं है, ये कोई, हाँ इसका वैसे ही कोई जवाब देना हो मैं पॉलिटिकल दे दूंगा, उसमें कोई नहीं है, लेकिन पर अगर जो ईमानदारी और सच्चाई है वो है भी, आज वोटर कहीं किसी का बंधा हुआ नहीं है, वोटर आज़ाद है और वो इस तरीके से वोट करता है। मतलब वो, अब जैसे हरियाणा में क्या था, क्या हो गया, पता लगा किसी के वोटर ने क्या कर दिया? तो इसलिए ये चीजें कहना, जो हरियाणा के नतीजे थे उसका असर पंजाब में पड़ेगा 100%। जितना जितना उसके बाद जो एक किसान लीडरों की वजह से एक डर बना हुआ था, वो डर जब जमानतें, जब एक थे उनके लीडर जो सबसे ज़्यादा उछल कूद करते थे, तो गुरनाम सिंह चडूनी साहब, उन्होंने तो बोल ही दिया भी ये जो माहौल क्रिएट करते थे हम, वो तो कांग्रेस के लिए करते थे। जो मारपीट करते थे, जो ये झंडे उछल पटो ट्रैक्टर मारते थे बीच में तोड़ भाग, वो सारी हम तो कांग्रेस के लिए करते थे। अब भैया वो बात हमारी ना तो किसी वर्कर ने मानी, ना किसी किसान ने मानी, तो सरकार कांग्रेस तो कह रही लोकसभा चुनाव के नतीजे थे और वही विधानसभा के 4 उपचुनावों पर भी आएंगे इस बार पंजाब में। देखो, वो पार्टी ने तो कहना ही है उन्होंने, हाँ। पर हमने 19% से ऊपर वोट बैंक लिया था। मैं इतना जरूर कह दूंगा भी उस वोट बैंक से
जितने परसेंटेज वोट से बहुत अच्छी परसेंटेज वोट जो है इस चारों सीटों पे बीजेपी की आएगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। और 27 में मैं कह दूंगा जिम्मेदारी से भी, लोग थक चुके हैं सब पार्टियों से, अक चुके हैं सब पार्टियों से। अब वो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है 29 तक, वो भी अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने बच्चों का जो है अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं। इसलिए वो 27 को बीजेपी लेके विकसित भारत जो बन रहा है, वो उसमें विकसित पंजाब भी बने, वो सोच अब मन में आ चुकी है। सर आपसे आखिरी सवाल है, कनाडा वाला इशू काफ़ी गरमाया हुआ है इस समय, क्योंकि वहाँ पे चाहे कुछ भी होता है असर पंजाब पे ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पे चीज़ों के बदलाव हो रहे हैं, ट्रूडो का जो चीज़ें चल रही हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, उसका असर पंजाब पे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे रूल्स चेंज किए जा रहे हैं, बहुत सारे भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है, वीज़ाज कैंसिल किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हो गया। पंजाब के परिवार वहाँ हैं, पंजाब के परिवारों ने, किसी के माँ बाप ने, किसी ने बच्चों ने यहाँ आना होता है, यहाँ शादियों पे, फंक्शन में, ये तो फेस्टिवल सीज़न है, कितने लोगों ने यहाँ आना था। मेरी बहुत लोगों से बात हुई जो वीज़े लगने बंद हो चुके हैं, भारत का कॉन्सुलेट बंद हो चुका है, यहाँ से वहाँ बंद हो चुका, वहाँ से यहाँ, किसी की परिवार में कोई दुख सुख है, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस पंजाबियों को करनी पड़नी है। उनकी लड़ाई ये है भी, वो सिर्फ पाकिस्तान की जगह अब कनाडा ने ले ली है। वही काम जो पाकिस्तान करता था वो, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल समाप्ति की तरफ है, वहाँ पे कोई अब फाइनेंशियल पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये सब कुछ शिफ्ट अब कनाडा में हो गया। ये भी पछताएंगे बाद में। मैं आपको ये बात कह दूं भी, आज जहाँ जहाँ भी किसी ने भी टेररिज्म को पनाह दी है, देख रहे हैं भी क्या हो रहा है। आज लड़ाई कैसे इज़राइल की हिजबुल्लाह से हो रही है, किस तरीके से ईरान इन्वॉल्व हो रहा है, लीबिया इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए कनाडा भी इस चीज़ में आएगा और इनको तकलीफ उठानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रवनीत पिट्टू, कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।